हेलो। नुपुर, सॉरी यार, बहुत लेट फोन कर रही हूँ। एक्चुअली वो अनाथालय जलने के बाद उसे संभालने में इतनी बिजी हो गई थी। बस तुझे कंफर्म करना था। तूने जो पैसे भेजे थे मिल गए थे मुझे। थैंक यू सो मच नुपुर। एक बात बता नुपुर, तूने अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे दी है ना? क्यों नुपुर? प्लीज रीमा। और तो कुछ मैं कर नहीं पाई, कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बेचारे उन बच्चों के सर पे से फिर से छत चली गई। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितना बुरा फील कर रही हूँ। मेरे पास और भी पैसे होते ना तो सारे के सारे तुझे दे देती, ताकि उन बच्चों का ख्याल रख सके, उनकी मदद कर सके। तूने जितने पैसे दिए हैं ना, काफी है वो। अब देखना, हमारा अनाथालय बन के फिर से रेडी हो जाएगा। बच्चों को उनकी छत फिर से मिल जाएगी यार। अच्छा, चीकू कैसी है? सुधर रही है ना वो? देख नुपुर, तेरे पास सिर्फ 20 दिन है। अगर इन 20 दिनों में वो नहीं सुधरी तो उसे बाल सुधार गृह ले जाएंगे वो लोग। वक्त बहुत कम है तेरे पास और काम बहुत बड़ा। ऑल द बेस्ट नुपुर। मैं फिर से फोन करूंगी तुझे। बाय रीमा। बाय। तुझे तो मैं बताती हूँ, आजा। मुझे पता था तू चोर थी, चोर है और जिंदगी भर चोर ही रहेगी। तू उस कुत्ते की ना दुम की तरह जो जन्म जन्म तक टेढ़ी रहती है। कामिनी, क्या हो गया फिर से? क्यों चिल्ला रही हैं आप चीकू पे? नुपुर मुझसे क्या पूछ रही है? अपनी इस चोर की बैग चेक करना, उसके बाद मुझसे सवाल करना, ठीक है? चीकू, क्या है इस बैग में? अरे खुद चेक करो। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? अब चोर है तो चोरी ही करेगी ना। हाँ, लेकिन इतनी छोटी बच्ची ये बॉटल्स क्यों चुराएगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। कामिनी प्लीज, 10 साल की छोटी सी बच्ची है वो क्या बॉटल चुराएगी? मुझे क्या पता क्यों चुराएगी। अरे इसके जैसे बस्ती के बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। क्या पता ये बेचती हो, आई रियली डोंट नो। इसकी जैसी छोटी सी बच्ची सुबोध की इतनी महंगी बॉटल्स क्यों चुराएगी? तो अब इस लड़की ने मेरे रूम में भी जाके हाथ साफ कर लिया। अरे सुबोध, आपका कलेक्शन पूरा सफाचट हो गया है, कुछ नहीं बचा। आधी बोतल तो है यहाँ पे, आधी बोतल्स कहीं छुपा दी होगी। नुपुर आंटी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कभी अरे बाबा, मान लेते कि तुमने चोरी नहीं की, पर कितनी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से। नुपुर आंटी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बप्पा शपथ नुपुर आंटी, मैं तो बस मिलिंद अंकल को वो गंदू पानी पीने से रोकना चाहती थी। मैंने सच में चोरी नहीं की। ए लड़की, अपने इस घटिया चक्करों में मिलिंद का नाम मत खींचो, ठीक है? अरे मिलिंद बड़े हैं, समझदार हैं, इस घर के हेड है, उनके ऊपर सवाल उठाएगी। तू झूठी है, तू चोर है, तू क्रिमिनल है, ये हम सबको पता है। और इस बैग में तो आधी बॉटल्स कहाँ छुपाई है तूने? चीकू, मुझे बताओ, आपका उन बोतलों से कोई लेना देना नहीं है ना बेटा? नुपु काकी, ये दोपहर से पूरे घर में चुपचाप घूम रही थी। हाँ, हमने इसे देखा था। मॉम डैड के रूम के बाहर पता नहीं क्या कर रही थी। आई थिंक ये कोई स्पाई है नुपु काकी। उस टाइम भी हमने इसे भगा दिया। हाँ। चीकू, बाकी बॉटल्स कहाँ छुपाई है तुमने? मिलिंद, तुम ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो छोटी मासूम 10 साल की बच्ची के साथ? अरे हम सब इससे सवाल पूछ के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये मोटी चमड़ी ढीठ लड़की है, ये कुछ नहीं बताएगी। हम खुद जाके इसके कमरे में देख लेते हैं ना, चलो। नहीं, मैं प्लीज बोल रही है, मेरे कमरे में मत जाओ। मैं बोल रही है ना।
अब इसके बचाव में कोई और झूठ मत बोलना मुझसे। बोतलें यहाँ पे चुरा के इसने रखी हुई हैं। इसके कपड़ों में से महक आ रही है। ये है इस लड़की की असलियत। और इसके लिए तुमने हमारी 12 साल की शादी, 12 साल के रिश्ते को साइड में कर दिया। हम पूरे परिवार से तुम लड़ रही हो इसके लिए सिर्फ। पता नहीं क्या फितूर चढ़ गया था जो तुम इस लड़की को हमारे घर में लेके आ गई हो। नहीं मिली। अब ना हमें किसी से कोई सवाल करना है, ना किसी का कोई जवाब सुनना है। आई मिलिंद, एक बार मौका तो दीजिए ना इसे अपनी बात कहने का। अरे जितने मौके देने थे दे दिए नुपुर। ये तो एक मौका दिए जाने के लायक भी नहीं है। वो तो आई का बड़प्पन था जो हर बार आई ने इसे मौके दिए, पर अब नहीं। इस जैसी झूठी, घटिया, बदतमीज लड़की को मैं अपने बच्चों के आसपास भटकने नहीं दे सकती। आई प्लीज, या तो इस घर में अब ये बच्ची रहेगी या फिर मेरे बच्चे। आई प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बोल रही है ना, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कहा ना, मुझे किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है अब। नुपुर, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। इसे ले जा यहाँ से। आई मिलिंद, कामिनी प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप सबके सामने। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, इस बच्चे को वहाँ सड़क पे अगर वापस से छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका हाल क्या होगा, उसके बारे में सोचिए। एक बार दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए प्लीज। बस हो गया नुपुर, जितनी दया खानी थी खा ली इस लड़की पे। ये लड़की मेरे बच्चों के लिए, इस घर के लिए खतरा बन चुकी है। कामनी बिल्कुल सही कह रही है। सड़क पे इसके साथ जो हो, इसकी किस्मत, इसके कर्म है। नुपुर, तू इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से ले जा। मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। सॉरी आई, पर कोई भी फैसला लेने का हक अब आपके पास नहीं है। करिए, आपने कहा था ना, इस घर में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस बात का अगर कोई फैसला ले सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिलिंद। इसलिए मैं मिलिंद का फैसला सुनना चाहती हूँ। तुम बोलो मिलिंद, क्या सच में इस बच्ची को हमें सड़क पे फेंक देना चाहिए? क्या सच में हमें इसे इसके किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? इसकी जिंदगी बर्बाद हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मिलिंद? एक बात होता है अनुपुर, कि ये बच्ची इस घर में तो नहीं रह सकती, लेकिन आई ने तुम्हारे साथ डील किया 30 दिन की, 30 दिन तक ये लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। और मैं आई की बात का अपमान होने दे नहीं सकता। इस हमारे घर के पीछे जो आउट हाउस है, अगले बचे हुए दिनों तक ये वहां पे रहेगी। इसे हमारे घर में रहने की कोई परमिशन नहीं है। ये छोटी सी मासूम सी बच्ची उस सुनसान जगह पे कैसे रह सकती है अकेली? क्योंकि मासूम बच्चियां ही बोतलें नहीं चुराती हैं। जब ये बोतल चुरा सकती हो तो अपने साथ अकेले भी रह सकती है। वो गंदी सी टूटी फूटी इतनी सुनसान जगह पे एक छोटी मासूम बच्ची अकेले कैसे रह सकती है? तुम सोच भी कैसे सकते हो ये? बहुत दया आ रही है तुम्हें, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। एक काम करो, तुम इसके साथ ही चली जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम यहाँ हमारे साथ इस घर के अंदर रहना चाहती हो या फिर हमारे आउट हाउस में इस बच्चे के साथ? तो तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर मुझे साइड में कर दिया और इस बच्चे को चुन लिया। नहीं मिलिंद, इस बार मैंने नहीं, तुमने चुना है कि मैं घर से चली जाऊं। तुम इस बात को अच्छे से जानते हो मिलिंद कि घर से बाहर उस टूल शेड में मैं चिकू को अकेले तो नहीं रहने दे सकती। गलत कर रहे हो तुम मिलिंद, मैं भी देखती हूँ। अपने दिल पे पत्थर रख के तुम और कितना गलत कर सकते हो।
घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, तुम रहो सबके साथ। मैं जा रही हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ वहां तुम मुझे चीकू के साथ रहता हो, कब तक देख सकते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना चाहती हो जाओ। मिलिंद अंकल दरवाजा खोले ना, मिलिंद अंकल। तुम यहाँ हमारे साथ इस घर के अंदर रहना चाहती हो या फिर हमारे आउट हाउस में इस बच्चे के साथ? प्लीज नुपुर आंटी को घर से मत निकालिए ना, मिलिंद अंकल। मिलिंद अंकल दरवाजा खोलिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मिलिंद अंकल। मैं तो चाहती थी उस माँ बेटी के हमेशा हमेशा के लिए इस घर से छुट्टी हो जाए, पर नहीं, मिलिंद ने तो उन्हें बस टूल चेट भेजा है, खोदा पहाड़ और हाथ लगी चुईया। खामनी, सब थोड़ी ना एक ही दिन में हो जाता है। अरे भाई, अभी T20 जीते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। और वैसे भी 20 दिन बाद उन लोगों को घर छोड़ के निकल ही जाना है, तब टेस्ट मैच की खुशी मनाएंगे। नहीं सुबोध, वो नुपुर और चीकू हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और खतरा अभी बस टला है, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। अगले 20 दिनों तक हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना है। हमें किसी भी हालत में नुपुर और चीकू को इस घर के अंदर वापस नहीं आने देना है। मैं नुपुर और चीकू पे नजर रखूंगी, और मैं मिलन को संभाल लूंगा। और आंटी, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा। आपको मेरी वजह से इधर रहना पड़ेगा। और मैं सच्ची बोल रही, मैंने वो बाटिल ना नहीं चुराई। चीकू मुझे पता है बात, आप इतना सॉरी फील क्यों कर रही हो बार बार? चीकू मुझे एक बात बताइए कि आपने वो सारी बॉटल्स ली क्यों थी? पर मैंने इसलिए ली थी
ताकि मिलिंद अंकल वो गंदू चीज से दूर रहे, वो गंदा वाला पानी ना पिए। अब मिलिंद अंकल को ऐसे देखती थी तो आपको बहुत सैड होता था, और आपको सैड देख कर ना मेरे को बहुत सैड होता था। मैं सॉरी बोलती हूँ नुपुर आंटी, प्लीज मेरे को सजा मत देना। सजा किस बात की चीकू? आपने मेरी इतनी फिक्र की, मेरे बारे में इतना सोचा, उल्टा मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना। थैंक यू चीकू। मिलिंद, मिलिंद, क्या कर रहा है तू बेटा? ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। देख, मैं तेरी दिल की परेशानियां समझ सकती हूँ बेटा, पर मैंने तुझे कहा था ना कि शराब किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बेटा। आई अब मेरे दिल की परेशानी नहीं समझ सकती। मेरे दिल की परेशानी कोई नहीं समझ सकता। जिस तकलीफ से, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं, कोई नहीं समझ सकता। आई मिलिंद, बस। इतने सालों से यही संस्कार, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? मेरा मिलिंद ऐसा नहीं है। एक बार सोच बेटा, अगर तेरे पापा तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या बीतेगी उन पर? आई बाबा देखें, आप देखें, कोई भी देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलिंद, एक बार सोच कि तू क्या बोल रहा है। तू मेरा बेटा है, मिलिंद जोशी। तू इस तरह से कैसे कर सकता है बेटा कि तुझ पे भी वो बस्ती वाली सड़क छाप लड़की चीकू की असर आ गई है, इसीलिए ऐसी बदतमीजी कर रहा है। अरे मत लो उसका नाम थक गया है मेरा। चीकू 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 सुन के, उस चीकू की वजह से मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां, मेरी सारी खुशियां छीन ली उस चीकू ने। नफरत है मुझे उस नाम से। आज के लिए तो इतना काफी है चीकू। अब मैं कल देखती हूँ कि बाकी इस कमरे को रहने लायक बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। अभी के लिए ठीक है ना, हो जाएगा इसमें। हाँ चीकू। हाँ हाँ। चीकू, क्या हुआ बेटा, आपको भूख लग रही है ना? नहीं नहीं नुपुर आंटी, मेरे को भूख नहीं लगी है। हाँ, आपको ना मेरे पेट की आवाज सुनकर लगा होगा। वो भूख की आवाज नहीं थी, वो तो मेरे पेट में जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, चूहे, उनकी आवाज थी। वो लोग मेरे को बोल रहे हैं, हाँ चीकू तेरा ये नया गाना बहुत मस्त है। तो अपने चूहे दोस्तों को मेरी तरफ से सॉरी बोलना चीकू। मैं इस सब कमरे की साफ सफाई में भूल ही गई कि आपको कितनी भूख लगी होगी। अच्छा एक मिनट यहीं रुको, मैं ना आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नुपुर आंटी, अभी ना बहुत लेट हो गए, रात हो गई है ना, अभी तो सारी दुकानें बंद हो गई होगी। अभी आप मत जाओ ना। हाँ बात तो सही, लेट भी बहुत हो गया है। अच्छा चीकू, आप यहीं बैठो, मैं घर से ही खाना लेकर आती हूँ। ओके मैं रह लेगी। चीकू नहीं, आप कुछ मत बोलो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। बाकियों को तो नहीं पता, पर कुछ भी हो जाए मैं आपको तो भूखा नहीं सोने दूंगी चीकू। ठीक है, मैं भी आती हूँ। यही रहना चीकू। पप्पा जी, मेरी वजह से नुपुर आंटी किसी प्रॉब्लम में न फंस जाए, प्लीज उनका ध्यान रखना।
आसपास के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।